आज है 16 अक्टूबर 2024। मेरा नाम है अंजलि। चलिए देखें उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिनमें मतदान 13 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी। भाजपा, सपा, बसपा समेत अन्य दल सक्रिय हो गए हैं। सपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के लिए नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की कमान खुद संभाली है और सभी सीटों पर कई दौर की यात्राएं की हैं। 30 मंत्रियों की टीम भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों से पूर्वांचल आने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट है, जबकि फ्लाइट्स का किराया दोगुना हो चुका है। दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा पर घर लौटने के लिए लोग परेशान हैं। मुंबई से वाराणसी की फ्लाइट का किराया 26 अक्टूबर को 13-14 हजार रुपये हो गया है, जबकि सामान्य दिनों में यह 6 से 7 हजार रुपये होता है। बंगलुरु, जयपुर और अहमदाबाद से भी फ्लाइट्स का किराया दोगुना हो गया है। इसी तरह मुंबई, सूरत और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। भमोरा थाना क्षेत्र के मकरंदपुर धाराजीत गांव में रास्ते के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ। इस झगड़े में दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। गांव की प्रधान मानकली ने शिकायत की कि ग्राम पंचायत की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मंगलवार को पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में जमीन की नाप हो रही थी, जब गांव के कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और प्रधान पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें सतीश और भानु प्रताप को गंभीर चोटें आईं। वहीं दूसरे पक्ष की अनीता देवी ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल भेजा और जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग निर्माण के लिए पेड़ काटने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सर्वे ऑफ इंडिया को हवाई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इस सर्वे का उद्देश्य पिछले 1 वर्ष में हरित आवरण को हुए नुकसान की सीमा को निर्धारित करना है। एनजीटी की अध्यक्षता में पीठ ने आदेश दिया कि सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन का उपयोग कर ऑर्थो रेक्टिफाइड तस्वीरें बनाकर मौजूदा स्थिति की जानकारी दे और 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह मामला गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के 3 वन प्रभागों में पेड़ों की कथित कटाई से संबंधित है, जिसमें 1,12,000 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। एनजीटी ने अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की है और तब तक कोई पेड़ नहीं काटने का निर्देश दिया है। विकासनगर उपजिला अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के अवकाश पर होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ 23 मरीज देखे जा रहे हैं, जिससे दूर दराज से आई गर्भवती और बीमार महिलाओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल की ओपीडी 500 से 550 की है, जिसमें 70 से 80 मरीज स्त्री रोग के होते हैं। CMAS डॉ. विजय सिंह ने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी में 2 मेडिकल अफसरों की व्यवस्था की जा रही है। राजपुर रोड स्थित शराब के ठेके को खुले में शराब पिलाने और अवैध बार चलाने के आरोप में डीएम सविन बंसल ने 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने इस निलंबन पर स्टे दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण डीएम ने दुकान खोलने पर रोक लगा दी। शिकायत के अनुसार दुकान में अवैध रूप से बार चलाया जा रहा था, जिससे महिलाओं और युवतियों का रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया था। अब मामला आबकारी आयुक्त के पास है और अगली सुनवाई में इसका फैसला होगा। ग्रेट नोएडा में दिवाली से पहले चलेगा विशेष सफाई अभियान, हर इलाका होगा चकाचक। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने शहर के सभी सेक्टर्स में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत कई विभागों को
अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें सभी सेक्टर्स में सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्य समय पर पूर्ण हो सके। उद्यान विभाग को पार्क में पेड़ों की छटाई, घास की कटाई और पार्कों की मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है। 8 वर्ष बाद महिला अध्ययन में कर सकेंगे पीएचडी। लखनऊ विश्वविद्यालय में तकरीबन 8 वर्ष बाद विद्यार्थी महिला अध्ययन में पीएचडी कर सकेंगे। इसे शैक्षिक सत्र 2024 से 25 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया गया है। एलआईयू में वर्ष 1997 में स्थापित महिला अध्ययन संस्थान में पुरानी रंगत वापस लौट आई है। बीते सत्र 2023 से महिला अध्ययन में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू हुआ। पीजी डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार की पढ़ाई भी आरंभ हुई। फ्लाइट महंगी मुसीबत, दिवाली से पहले दुगना हुआ फ्लाइट का किराया। दूसरे शहर में रहने वाले दिवाली और छठ पूजा पर घर कैसे आएं, इसको लेकर परेशान हैं क्योंकि फ्लाइट का किराया दुगना हो चुका है। नियमित ट्रेन में नो रूम, तो वहीं स्पेशल ट्रेन में लंबी वेटिंग है। 31 अक्टूबर को दिवाली, 2 नवंबर को भाई दूज और 5 से 8 नवंबर तक छठ पूजा होगी। टूर ऑपरेटर अभिषेक सिंह ने बताया कि मुंबई से वाराणसी से आने वाली फ्लाइट का किराया मौजूदा समय में 6,000 से 13,000 रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने निकाली 5,272 पदों पर भर्ती। 28 से करें आवेदन। मेन सामान्य वर्ग के लिए 2,399 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 489, ओबीसी के लिए 1,559, एसएससी के लिए 435 और एससीटी के लिए 390 पद शामिल हैं। उम्मीदवार 28 अक्टूबर से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।